हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उमेश पुनेठा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कैनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ये कैनिंग के क्वेश्चंस हैं, हम अभी तक अदर क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए हैं, लेकिन जो कैनिंग का मेन जिसका हमारा टॉपिक है और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है या हमारा ट्रेड नेम है या हमारा डिप्लोमा का जो नेम है, हमने अभी तक उसके कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं किए हैं। तो इसलिए मैं ये पूरी जो सीरीज़ है ये वाली, कम से कम जो इसमें 10+ क्वेश्चन मैं अपने आपको कुछ बोनस क्वेश्चन भी कराऊंगा। 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। और आप मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके की सीरीज़ मुझे सभी लोगों के लिए क्या कंटिन्यू रखनी चाहिए, और अगर कोई सजेशन हो आप लोगों का तो आप उसको सजेशन को दीजिएगा। और अब जो कैनिंग की जो हमारी डेट है, जो नई न्यू डेट आ गई है, वही डेट आपकी फ़ाइनल हो गई है। और आप लोग ये मत समझिएगा कि अब ये नए नए जो डेट है ये और चेंज होगी, क्योंकि बीच में ये लग रहा था कि इलेक्शन की वजह से आगे बढ़ सकती है, लेकिन इलेक्शन अब अक्टूबर की ओर शिफ्ट होने का की न्यूज़ आ रही है। इसीलिए आप लोग ये एग्ज़ाम अब ध्यान से पढ़ना और तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब में हैं या अपना किसी कारण से अपने कॉलेज एग्ज़ाम की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग अच्छे से तैयारी करिए। और सुबह शाम जितना भी टाइम हो सकता है आप लोग उस टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ कीजिए। और अगर आप लोगों को 30 दिन से जैसे लास्ट के जो 30 डेज़ बचे हैं, इसमें हम इसको टाइम कैसे यूटिलाइज़ करें, और इस तरीके की कोई अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए आप लोगों को मेरी ओर से, जिसमें मैं आप लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ आपको टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ करने का तरीका बताऊं, अगर इस तरीके का कोई आपको वीडियो चाहिए मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा और आपको वीडियो प्रेजेंट करूँगा। और जो है और ये मैं और इस तरीके की सीरीज़ अगर रेगुलर हो सकेगी तो देखूंगा मैं कि डेली शेड्यूल में से अगर समय लगेगा तो मैं आपके लिए, अगर आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आता है तो मैं इसमें आपके लिए ये जो क्वेश्चन जो ये सीरीज़ है रेगुलर पर डे 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इसको रेगुलर रखूँगा। बस आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा और आप लोगों को ये बेनिफिशियल है या नहीं है, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और आप जितना मोटिवेट करेंगे उस तरीके का कंटेंट लाऊंगा। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, और क्योंकि बीच में आप लोगों ने का भी कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं था, लेकिन अब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और आइए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज कमर्शियल स्टेरिलिटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैंड फूड्स। कह रहा है कि कैन बंद खाद्य पदार्थों के संदर्भ में वाणिज्यिक निर्जीवता क्या अर्थ है। कॉमर्शियल स्टेरिलिटी किसको बोला जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन एंड स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म टू एक्सेप्टेबल लेवल्स, या कोलेस्ट्रिडम बोटुलिनम का नाश करना या डिस्ट्रक्शन करना, या इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ ओनली एसिड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर जानने से पहले आप क्या कीजिए, थोड़ी देर अपना उसको सोचिए आंसर को, और इसको थोड़ा पॉज कर लीजिए, और उसके बाद आंसर को आप आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए, और उसके बाद अपना आंसर दीजिए, फिर आंसर मिलाइएगा। तो इससे आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसका आंसर है, इसमें जो कॉमर्शियल स्टेरिलिटी होती है, ये जो इसमें क्या किया जाता है कि हम जैसे इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन करते हैं, और स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म टू एक्सेप्टेबल लेवल, क्योंकि पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो नहीं पाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें काफ़ी सारा जितने जो भी हमारे पैथोजन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उनको जो जो हमारे ये रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, और स्पॉइलेज वाले जो इनको नियंत्रित स्तर तक नाश करना, नियंत्रित, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव, जैसे जो ये बैक्टीरिया हैं ये स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं, बाहर से एक कवर चढ़ा लेते हैं अपने आप के, फिर उसको टेम्परेचर से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना होता है, इसीलिए आपको इसका एक लेवल तक ही कर सकते हैं आप।
तो ये कमर्शियल स्टेरिलिटी, कमर्शियल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका यूज़ करके हम प्रोडक्ट बना के उससे धन अर्जित कर सकते हैं या प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कमर्शियल स्केल पे इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए ये टर्म है। इस तरह के कैनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस इन इम्प्रॉपरली कैंड फूड्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि असुरक्षित रूप से तैयार किए गए कैन में खाद्य पदार्थों में कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे खतरनाक माना जाता है। तो आप कैनिंग के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये आंख बंद करके भी आप इस कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिनम में अगर आप अगर वो लगाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन तो अब जो है जो यूके ट्रिपल एस सी है वो घुमावदार क्वेश्चनों के लिए जाना जाता है, इसलिए वो क्या कर सकता है आपके साथ कि जैसे इस्चरिचिया कोलाई है, जो हमारे पेट में हमारे क्या होता है, पेट में हमारे जो बैक्टीरिया होता है इसी को इस्चरिचिया कोलाई बोला जाता है या ई कोलाई भी इसको बोला जाता है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारा विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और हमसे ये हमारे उस बदले में हमसे क्या लेता है कि हमसे जो हमारे पास जो हमारे पास सेल्यूलोज होता है, जो जो हमें जैसे रेशेदार फाइबर से में जो हमें सेलुलोज होता है उसका थोड़ा बहुत यूज़ करता है ये, और इसलिए हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ और है, फ़ायदेमंद तो है लेकिन अगर ये पानी में अगर इसकी मौजूदगी हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पेट से जो मल निकला है या फीकल मैटर निकला है वो उस पानी में मिला हुआ है। तो इस तरीके से घुमा के वो इस्चरिचिया कोलाई के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और जो ये साल्मोनेला है ये भी आपका क्या होता है, फूड में विषाक्तता प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए आप ध्यान से जब भी हो तो कैनिंग में आप ज़्यादा क्या करेंगे, तो कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिनम बहुत ही घातक है, इससे लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे किसी भी इंसान की डेथ तक हो सकती है जो इसका टॉक्सिन होता है। और जो आपका जो साल्मोनेला है ये भी आपका क्या होता है, ये भी फूड पॉइजनिंग करता है। लेकिन साल्मोनेला मतलब इनमें सबसे ज़्यादा जो करता है कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिनम होता है कैंड फूड में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होती है, एनारोबिक कंडीशन होती है। तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्या करता है, यही इफेक्ट करता है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैनिंग। कैनिंग का प्राइमरी, इस तरीके के क्वेश्चन जो बेसिक हैं क्योंकि हमारे डिप्लोमा इसी से मिलता जुलता है, इसी पे नाम पे रखा गया है, तो कैनिंग के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसलिए आपको क्या कैनिंग के टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से आपको इसमें 360 डिग्री क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना चाहिए। और मैं इसके लिए इस पार्ट 2 या पार्ट 3 भी लेके आऊँगा इन कैनिंग के क्वेश्चनों को, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आइए इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैनिंग। कह रहा है कैनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू इनहेंस फ्लेवर को बढ़ाना, या इंक्रीज सेल्फ लाइफ, या टू इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस, टू चेंज फूड कलर। वैसे आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसका क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस भी अच्छा ही होगा। और करने के लिए फूड कलर का कोई चेंज करने के लिए तो हम यूज़ करते नहीं हैं। और इनहेंस फ्लेवर, तो इसका क्या होता है, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करना होता है। जो कैनिंग का हमारा जो ये उद्देश्य था इसको लाने के लिए, इसको खाने को संरक्षित करने के लिए, जब युद्ध के दौरान खाना पहुंचाना था तो उस दौरान ये कैनिंग का आविष्कार किया गया था। या इसको अभी भी जहाँ पे होता है हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कैंड फूड्स को, कैंड चावल को, दालों, इनको छोड़ा जाता है वहाँ ऊपर जहाज़ से उनको प्लेस किया जाता है। और जो प्रभावित लोगों तक इससे राहत पहुंचाने में मदद मिलती है, क्योंकि कैन जो होते हैं वो फटते भी नहीं हैं उतने, और वो अगर कहीं पे लैंड करते हैं, अगर ऊपर से आप उनको जहाज़ से भी ड्रॉप करते हैं तो वो सही जगह पर पहुंच सकते हैं। इसलिए कैनिंग का बहुत ज़्यादा इसको इंक्रीज सेल्फ लाइफ करने के लिए दिया गया है। इसके अच्छे यूजेस रहते हैं। ठंडे जगह हाई एल्टीट्यूड में भी अगर आपको खाना पहुंचाना है अपने सिपाहियों, हमारे देश में भी आपने आर्मी पर्सनल जितने भी होंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में सारे मतलब लगभग हर घर से कोई ना कोई आर्मी में रहता है, तो आपने कैन प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किए होंगे, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स ने ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो कैनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इसका इंक्रीज सेल्फ लाइफ वाला आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन कैनिंग द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिफर्ड टू एज। जो कह रहा है कि कैनिंग में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली समय तापमान संयोजन को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या करा जाता है, टाइम टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैनिंग में।
कैनिंग में हम जब करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, थर्मल प्रोसेसिंग बोला जाता है। वैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो ये सारे के सारे टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पाश्चराइजेशन है, ये आपका जूसेस के लिए, जैसे जूसेस होते हैं, और आपका दूध के लिए पाश्चराइजेशन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ब्लांचिंग जो होता है, ये उबाल के जो उसका कच्चापन है, और फल सब्जियों का जो कच्चापन है उसको दूर करता है। और आपका जैसे जो आपका ये है ब्लांचिंग है, ब्लांचिंग में कलर भी ले आता है ये, जैसे पालक में उसमें और ग्रीन कलर ले आता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम ब्लांचिंग को यूज़ करते हैं। और ब्लांचिंग हम, जैसे हम मान लीजिए पिकल बनाना है हमने उसका, और हमने मान लीजिए फास्ट डिलीवरी करनी है, मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है आपके पास, और मान लीजिए आंवले का अचार, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आंवले के अचार की डिमांड आपके पास ज़्यादा आ गई है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, ब्लांचिंग करके उसको फटाफट प्रोसेस करेंगे, और उससे क्या कच्चापन हो जाएगा, दूर हो जाएगा, थोड़ा ठीक से ज़्यादा हल्का ज़्यादा ब्लांच कर लेंगे, क्योंकि आपको मेड भी करना है। वरना क्या होता है, आपकी फूड इंडस्ट्री जो है, या आपने जो स्टार्टअप शुरू किया है वो घाटे में चले जाएगा। क्योंकि आप अगर कहेंगे मैं अगले साल तक मेरा आंवला अचार तैयार होगा, तब तक आपके अगले बार तक तो बैंक से या जो जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वही आप लोग धरने में बैठ जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है कि ब्लांचिंग का यूज़ करते हुए आपको फूड प्रोसेस को वो करना है। आपको एक फूड इंजीनियर की तरह सोचना होता है कि आपको किस तरीके से ढंग से, आपको जल्दी समय, कम समय में, आपको ये नहीं कि हर समय ब्लांचिंग करके ही आप सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दें, लेकिन आपको आपको हर तरीके के, आपको फास्ट, अगर कम टाइम में आपको अच्छी प्रोसेसिंग करके देनी है तो आप ब्लांचिंग का यूज़ कर सकते हैं। पाश्चराइजेशन का कब करेंगे, जूस और उनको फटाफट आपको पाश्चराइज करना है, जूस को या दूध को करना है। लेकिन थर्मल प्रोसेसिंग जो है, ये थर्मल प्रोसेसिंग का पूरा ट्रीटमेंट जो है, जो कैनिंग की पूरी लाइन होती है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग, ये जो फिलिंग सीलिंग ये इस तरीके से होती है, ये पूरी थर्मल प्रोसेसिंग बोली जाती है। और इसी का आंसर, ये करेक्ट आंसर क्या है, थर्मल प्रोसेसिंग है। इस तरीके के आपको कंफ्यूजिंग, ये आपका पैटर्न, आपको मैं आपको कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी की जो सोच है, वो ये इस तरीके का क्वेश्चन क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। और मैं आपको जो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इसी कारण कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि खाली मैं आपका अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहता हूँ या आप लोगों का टाइम खराब कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा था, तो मैं आपको डील करना, क्वेश्चन उसका माइंड सेट रीड करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, कि एग्जामिनर्स माइंड पढ़ेंगे कि जो पेपर सेट कर रहा है तो वो किस तरीके का वो करता है। इसी से आप क्या करेंगे, कल के दिन सक्सेसफुल होंगे। तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एग्जामिनर्स का माइंड रीड करना आना चाहिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, तो आंसर क्या है इसका, सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, हाउ कैन बॉटुलिज्म बी प्रिवेंटेड इन कैन फूड। अगर आपको कैन फूड में, जो कैनिंग वाला जो प्रोडक्ट है आपका, उसमें आपको बॉटुलिज्म को आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रिज में डाल देंगे, रेफ्रिजरेशन करेंगे, या इंक्रीजिंग उसकी एसिडिटी बढ़ा देंगे, या प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट करेंगे, या बाय एडिंग एक्सेस सॉल्ट, थोड़ा नमक बढ़ा देंगे। क्योंकि नमक भी क्या करता है, अगर हमको लगता है ना, बैक्टीरिया क्या करता है कि उसकी जो सेल होती है वो सेल से वाटर बाहर निकाल देता है और उसको डेड कर देता है। तो आप सोचिए इसमें किस तरीके से क्या, थोड़ा इसको आप पॉज कीजिए और उसके बाद सोचिए, और मैं उसका आंसर फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए, इसमें क्या किया जाता है कि बॉटुलिज्म को करने के प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट अगर आप ढंग से देंगे, क्योंकि वो एनारोबिक बैक्टीरिया, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर टेम्परेचर आपने मेंटेन, अगर फ्लक्चुएशन कर दिया बीच में, आपने लाइन, जब आप कैनिंग का जो स्टार्ट करते हैं उसको आपने आधा घंटा 2 घंटा रोक दिया, फिर उसके बाद चालू कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो सीलिंग की प्रोसेस है, इन चीज़ों में अगर आपने ब्रेक किया तो क्या होगा, वो बॉटुलिज्म का जो बैक्टीरिया है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका पूरे कैन प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपको रेफ्रिजरेशन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक बार बैक्टीरिया डेवलप हो गया, तो अगर आप ब्रेकेज इन चेन हो गई, उसमें टेम्परेचर का आपने डिफरेंस कर दिया, तो और भी कारण है, लेकिन जो मेन होता है ब्रेकिंग ऑफ टेम्परेचर का, जो 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 उसकी चेन होती है टेम्परेचर की, आपने जो मेंटेन करना पड़ता है, उस टेम्परेचर को आपको डाउन नहीं लाना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। विच कंटेनर टाइप इज कॉमनली यूज फॉर कैनिंग ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी एंड हीट कंडक्टिविटी। कौन से टाइप का कंटेनर आपका यूज़ किया जाता है, बता रहे हैं, पूछ रहा है कि हीट कंडक्टिविटी के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए, जो ज़्यादा चले, कैनिंग के लिए स्थायित्व और ऊष्मा चालकता के लिए, पेपर का, ग्लास का, प्लास्टिक का, मेटल का। तो देखिए, आप अगर कैनिंग में यूज़ कर रहे हैं, कैनिंग में आपका मेटल यूज़ होता है,
जो टिन वाला मेटल होता है इसको यूज़ करते हैं। प्लास्टिक तो आपका गल जाएगा, और आपके जो आपने जो प्लास्टिक वाले देखे भी होंगे तो वो वाले एसेप्टिक कंडीशन से होते हैं, जो टेट्रा पैकेजिंग होती है, तो उस तरीके से उनको पैकेज को वहाँ पे भी आपको आपको अपने जो टेट्रा पैक्स है उनको भी स्टरलाइज करना होता है, और आपका जो वो भी होता है उसको पहले हाई टेम्परेचर में ले जाके तुरंत बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में ले जाके उसको फटाफट पैकिंग की जाती है एसेप्टिक कंडीशंस में, तब जाके टेट्रा पैकिंग होती है। ग्लास जार्स में तो कैन प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं आते हैं, और आपका जो मेटल होता है मेटल में यूज़ होता है, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, एकदम सही है। पेपर में आजकल आपने प्लास्टिक में भी देखा होगा, पेपर बोट वगैरह जो वगैरह हैं, और इस टाइप के जो और ब्रांड्स हैं वो प्लास्टिक वाले पाउचेज़ में भी करते हैं। इन लोगों ने भी अच्छी मार्केट गेन की है। ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी हैं, तो ये क्या करती हैं, पास्चराइजेशन के बाद तुरंत क्या करते हैं, इनको उसको ठंडे टेम्परेचर में फटाफट ले जाके वहाँ पर से सीलिंग और पैकिंग की जाती है। और यहाँ पे मैनुअल प्रोसेस नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट टेम्परेचर से ले जाके अगर आप टेम्परेचर का मिसमैच करेंगे तो सारे डब्बे या जो सारे पैकेट्स हैं वो फूल जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, मेटल वाला सबसे बेस्ट और सेफ है, ट्रेडिशनल है, मेथड है, तो ऑप्शन डी सही होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थर्मल प्रोसेसिंग, व्हाट इज थर्मल प्रोसेसिंग इन फूड कैनिंग। ये कह रहा है थर्मल प्रोसेसिंग क्या है फूड कैनिंग में, तो इसमें कूलिंग द फूड, ठंडा करना, ओनली वॉशिंग, धोना, केवल धोना, या हीटिंग फूड एट हाई टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय माइक्रोस्कोप है, या ड्राइंग, माइक्रोस्कोप नहीं, टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ड्राइंग द फूड। तो इसमें देखिए, तो हीटिंग फूड एट हाई टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, तो ये आप क्या है, थर्मल प्रोसेसिंग का मतलब है कि इसको डिस्ट्रॉय करना होता है हाई टेम्परेचर में माइक्रोब्स को। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर वीडियो मेरी सारी फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन कैनिंग प्रोसेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और इसको इस सीक्वेंस को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, तो वो पूछ रहा है आपसे कि क्या क्या इसमें सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस है पैकिंग, पैकेजिंग, थर्मल प्रोसेसिंग, ब्लांचिंग। और अगला है, जैसे पैकेजिंग, आप पैकेजिंग पहले कर दोगे तो फिर क्या होगा, पैकेजिंग पहले करोगे तो थर्मल प्रोसेसिंग करने में सारा कलर उतर जाएगा, फिर ब्लांचिंग करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको एक प्रोसेस उठानी होती है, जैसे आपने ब्लांचिंग कर लिया, ब्लांचिंग करने उबाल लिया उनको, और ब्लांचिंग 2 to 3 मिनट्स किया जाता है। म्यूसलिन क्लॉथ में आप बांध के करेंगे, ऐसे नहीं कि आपने भगोना लिया और मान लीजिए आपने पीसेस काटे, मान लिया आप पपीता की कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आपने क्या किया कि मान लीजिए या पिकल के लिए आंवले की ले की, तो क्या हुआ, आपने सीधे उसमें क्या भगोने में सारे डाल दिया, जो आपका स्टीम जैकेटेड केटल होता है। आपको क्या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, ये नहीं कि भगोना, जैसे अगर मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टीम जैकेटेड केटल का जो जो डबल वॉल वाला होता है, जिसमें स्टीम से चलते हैं, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पकाने के लिए वो भाप से चलते हैं, क्योंकि उसमें जलने का, कच्चे जो जलने का होता है और नीचे लगने का होता है, तो उसमें कम चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टीम होता है अच्छे से क्या करता है, गुड कंडक्टर, वो कुकिंग में ना अच्छे से उसका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट अच्छा होता है, और वो यूनिफॉर्मली क्या करता है, हर जगह से कुक करता है। लेकिन उसकी सेफ्टी अलग चीज़ होती है, उसमें टेम्परेचर, उसमें जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करना होता है, वरना बॉयलर से क्या होता है, फट जाते हैं, और आदमी को के लिए भी इंजूरियस होता है। बॉयलर एक हाई प्रेशर की तरफ फटता है, इंसान की जान तक जा सकती है। इसलिए आपको क्या करना होता है, बहुत ध्यान से उसको स्टीम जैकेटेड केटल को यूज़ करना है। और इस तरीके क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई स्टीम जैकेटेड केटल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आप क्या, और उसमें क्या होता है, और उसमें ग्लास वूल का क्या यूज़ होता है। ग्लास वूल जैसे स्टीम जैक वो पूछ लेगा आपसे, कोई मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपकी लाइन है, वो मान लीजिए बॉयलर से लेके आपका जो स्टीम जैकेटेड केटल है जिसमें खाना बनाना, बीच में पाइप की लाइन होगी, और जो आपका केटल भी होगा उसको भी क्या करते हैं, लपेट के रखते हैं, और जहाँ जहाँ बॉयलर में भी जहाँ पे आपका जो गर्म पानी स्टोर होता है उसके बाहर भी क्या कहता है, ग्लास वूल लपेटी जाती है। बाहर से मिट्टी और जो जो बोरियां होती हैं उनसे लपेट के उसको करा जाता है, कि और ग्लास वूल डाल के क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि ताप रोधक का करता है, कि बाहर को जो हीट होती है उसको वेस्ट नहीं होता, वरना पाइप ठंडे हो जाएंगे आपके लंबे दूरी तक, उसने हर रूम में जाना है, अलग अलग रूम में आपके अलग अलग वो लगे रहते हैं, स्टीम जैकेटेड केटल लगे रहते हैं, तो हीट का लॉस होगा, इसलिए ग्लास वूल का यूज़ होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि भाई ग्लास वूल, ज़रूरी नहीं है जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ वही क्वेश्चन आए, जो मैं एडिशनल बता रहा हूँ इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या है, ग्लास वूल जो है आपका, ग्लास वूल वो होती है, जैसे आपने, मैं आपको ग्लास वूल का एग्जांपल बताता हूँ, ग्लास वूल किस तरीके की दिखती है।
आपने अगर आपके पास बचपन में आपने टेलीफोन की जो तार देखी होगी, टेलीफोन की तार देखी होगी, तो उसमें एक बीच में वो धागे नुमा क्रिस्टल नुमा एक वो धागे जैसे जैसे होते हैं, शीशे के कण जैसे होते हैं, पतली 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 रेसे जैसे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी ये ग्लास वूल ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं इसको, या ग्लास मतलब ये भी क्या करता है, जो उसकी जो हीट होती है, जो उसमें आपने देखा होगा टेलीफोन की तार में हल्की हल्की करंट हुआ करती थी, तो क्या करती है वो, और जो सिग्नल होते हैं उसके लॉस को भी रोकती है, हीट को भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करती है लॉस होने के लिए। तो इसी तरीके से क्या होती है, ग्लास वूल भी क्या होती है, ग्लास वूल भी धागे नुमा क्या होता है, मतलब वो होते हैं जैसे जैसे आपने क्रिस्टल वाली आइसक्रीम अगर आप बनाएं, जो आपने टेम्परेचर ठंडे टेम्परेचर में आपने देखी होगी कि वो शीशे नुमा वो निकलती है, धागे नुमा निकलती है, तो उस तरीके का ग्लास वूल होता है, उसको भरा जाता है उसमें इंसुलेशन करने के लिए। आप इस तरीके का इंसुलेशन उसमें भी देख सकते हैं, जो अगर आपने यूट्यूब में वीडियो वो शॉर्ट्स देखे होंगे उसके, जो आपके वो होते हैं जो उसकी जो तंदूर होता है, तंदूर के किनारे में भी उसको क्या होता है, हीट लॉस के लिए ग्लास वूल को भरा जाता है, कि आपका क्या हो, जो हीट का है बाहर लॉस एक्सेस लॉस ना हो, उसको यूज़ किया जा सके। क्योंकि आपकी जो जिससे आप उसको जो आपकी उसको बोलते हैं, जैसे जो आपकी हीट लॉस, जैसे हीट है ना, वो हीट जैसे आप उसे जो आपका बॉयलर है उसमें आप जो ईंधन डाल रहे होंगे, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है अगर आप ऐसे हीट लॉस करेंगे। तो सारी की सारी जो पाइप्स होती हैं वो लपेटी जाती हैं इस ग्लास वूल से, और बाहर से क्या होता है कि आप एक एक पट्टी नुमा कपड़े से उसको मिट्टी के उससे फिर क्या लेपन लगा के उसको पूरा कवर किया जाता है। और आजकल तो क्या होता है कि और हाई टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन जो पुरानी मेथड है जिसको जिसको कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इस तरीके से उसको इसमें इसमें बचाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, वो करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि हम पहले ब्लांचिंग करेंगे, फिर फिलिंग करेंगे, फिर सीलिंग करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे। ब्लांच करने के बाद आप उनको डब्बों में भरोगे, फिर सील करने के लिए उसको आप पूरे उसके कैनिंग के सिस्टम्स में वो जो 7-8 सिस्टम से उसको प्रोसेस कर वो भेजेंगे, सील करेंगे। फ्लेंजर मशीन में लेके मतलब फ्लेंजर होती है, अलग अलग मशीनें होती हैं, तो उनमें डाल के आप उसको क्या करें, प्रोसेस करें, बाद में हीट रिटॉर्ट करके हीट टेम्परेचर डाल के प्रोसेसिंग करेंगे रिटॉर्ट में डाल के। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा अपना अच्छे से काम करेंगे। आइए अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, व्हाट इज द क्रिटिकल पीएच यूज्ड वैल्यू यूज टू क्लासिफाई लो एसिड्स एंड हाई एसिड फूड इन कैनिंग। व्हाट इज द क्रिटिकल पीएच वैल्यू, कह रहा है कौन सी क्रिटिकल पीएच वैल्यू है जिससे हम लो एसिड फूड और हाई एसिड फूड को बताते हैं, अंतर करते हैं जिसमें। तो ये इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और वहाँ पे हम इसको देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड ये है आपकी, ये रही। तो इसमें उसने पीएच दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है। लो एसिड और हाई एसिड में आपको 4.6 है और 3.5 है। तो आपको अंतर बताना है। तो लो एसिड का तो इसमें इस आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको 7 लिखाएंगे, क्योंकि 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे क्या होता है, पी एसिडिक माना जाता है, और 7 को न्यूट्रल, और उसको 7 से ऊपर उसको बेसिक माना जाता है। लेकिन फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, फूड अगर आप फूड साइंस में पढ़ेंगे तो 4.6 जो जो वैल्यू है, इससे अगर आपका नीचे को है वैल्यू 3.2 या तो एसिडिक है, अगर आपका 4.6 से ऊपर 5 ये 6-7 ऐसे है, तो आप उसको क्या माने जाएंगे, वो हाई, उसको आपको लो एसिडिक माना जाएगा उसको, और नीचे वालों को 3 या 2 वालों को हाई एसिडिक माना जाएगा, हाई एसिडिक फूड माना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इसमें हम टोटल 13 क्वेश्चन करेंगे। 10th मैंने 10 सीरीज बताई है, लेकिन इसमें कुछ बोनस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आइए अगला देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज इन इम्प्रॉपरली कैंड लो एसिड फूड। तो इसमें भी क्या क्वेश्चन दिया गया हुआ है, जो ये आपका ये है, ये इस, और आपको इन बैक्टीरिया को थोड़ा थोड़ा पहचानना भी आना चाहिए। तो ये जो ये हैं आपके, ये कॉकस वाले होते हैं राउंड, ये आपने देखना है कि ये क्या है, राउंड शेप्ड हैं। और जैसे लिस्टीरिया जो है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस है, ये कहाँ, ये किस जगह पे आपका मौजूद रहता है। लिस्टीरिया से आप कहेंगे एक लिस्ट्रीन टाइप की माउथ क्लींजर आता है, तो ये क्या होता है, आपके लिप्स से या आपके दांतों में, मुंह में आपका प्रेजेंट रहता है। और कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिनम तो आपका कैंड फूड्स में, उनमें जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है वहाँ बैक्टीरिया फूड को ख़राब करता है। और ये कैमाइलोबैक्टर जेजुनी जो लिखा हुआ है, ये जेजुनो मतलब जेजुनम, हमारा जो पेट में बड़ी आंत
ये जो आते हैं उस वहाँ मिलता है। तो जेजुनम, जो एरिया ड्यूडेनम, इलियम, जीजोनम, 3 पार्ट होते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन में, आमाशय में। तो आप वहाँ पर बड़े उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो इसलिए इसका नाम पता चल जाता है कि ये यहाँ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने में मदद मिल सकती है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है स्पॉलेज इम्प्रॉपरली कैंड में, कौन होगा लो एसिड फूड में, इसमें भी क्या होगा, कोलोस्ट्रिडियम बोtulinum होगा। तो आंसर आपका सी होगा। लेकिन आपको और जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, यूके हमेशा क्या करता है, अलग अलग क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए आपको और चीज़ों का भी हल्की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। और हमारा क्वेश्चन जो जो मेरा ये आप इसका इस सीरीज़ को चलाने का उद्देश्य यही है कि आपको 360 डिग्री क्वेश्चन को सोचना, और अगर क्वेश्चन को रटाना इसका कोई मकसद नहीं है। इसका ये है कि भाई आपको अप्रोच किस तरीके से करनी है पढ़ते समय, इसीलिए आपको ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। एसेप्टिक कैनिंग इन्वॉल्व्स, कह रहा है एसेप्टिक जो है आपकी कैनिंग से में क्या शामिल होता है। तो इसमें पैकेजिंग विदाउट हीट, या स्टरलाइजिंग द कंटेनर एंड देन फिलिंग स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट, या डायरेक्ट सीलिंग या फिलिंग चिल्ड प्रोडक्ट। तो ये क्या इस एसेप्टिक वाली पूछ रहा है। एसेप्टिक वाले में क्या होता है कि इसमें स्टरलाइजिंग द कंटेनर एंड देन, पहले स्टरलाइज करेंगे। एसेप्टिक का मतलब होता है कि पहले आपने एसेप्टिक मतलब ये करनी, स्टरलाइज कर देना है कंटेनर को, एंड देन फिलिंग स्टरलाइज प्रोडक्ट, और डालना भी क्या है, स्टरलाइज प्रोडक्ट ही डालना है। स्टरलाइज एसेप्सिस का मतलब, ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि एसेप्सिस क्या है। एसेप्सिस का मतलब होता है कि आपको बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट करना पड़ता है। बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट करेंगे, वो कैसे करेंगे, स्टरलाइज करके करते हैं। तो एसेप्सिस दूसरा नाम है स्टरलाइजेशन का, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और डायरेक्ट सीलिंग नहीं होता है, फिलिंग चिल्ड प्रोडक्ट भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन। एसेप्सिस का मतलब ही ये होता है कि आपको क्या होता है, आपको ऐसी कंडीशंस बनानी होती हैं जहां बिल्कुल स्टरलाइज कंडीशंस में सारा काम फूड प्रोसेसिंग का पैकिंग हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार, डबल स्टार लगा लीजिए आप। एसेप्सिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है 12th क्वेश्चन, व्हाट डज ओवर प्रोसेसिंग इन कैनिंग लीड टू। अब देखिए ओवर प्रोसेसिंग कैनिंग हो जाएगी तो क्या होगा उससे, ओवर प्रोसेसिंग मतलब ज़्यादा होने लगेगी। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट का प्रिजर्व होना, पोषक तत्वों का संरक्षण होगा, या डिक्लाइन इन फूड क्वालिटी होगा, या इंक्रीज इन माइक्रोब्स होगा, या इंप्रूव्ड कलर ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या होगा, डिक्लाइन इन फूड क्वालिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका स्वाद अंदर जलने की जैसी वो आ जाएगी, और ज़्यादा गल जाएगा प्रोडक्ट, कुछ मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवर प्रोसेसिंग से भी हमने क्या करना है, बचना है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स पॉसिबल स्पॉइलेज इन कैन फूड्स, कि इसमें से हमें निम्नलिखित में से कौन सा कैन बंद खाद्य में खराबी का संकेत है। खराबी का संकेत कौन सा है, बल्जिंग ऑफ द कैन है। इसमें क्या है, बल्जिंग मतलब कैन का फूलना, या क्या है, कैन का जंग लगना, या लेबल का पीलिंग, जो लेबल उखड़ जाना है, खराब होने का कैसे पता लगेगा, इंक्रीज इन सेल्फ लाइफ। तो इसको आपको क्या बताना है, रस्टिंग ऑफ द कैन, आपको पता कैसे लगेगा खराब होगा। तो आपका वो जो खराब हो सकता है, जो जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया 13, देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स पॉसिबल स्पॉइलेज, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि ये खराब होने वाला कैन है। आपको बल्जिंग देखनी है, या आपको रस्ट लगा हुआ देखना है, या आपको उसकी सेल्फ लाइफ देख के पता, या आपका जैसे मान लीजिए उसकी एक्सपायर हो गया तो किस तरीके से आपको देख के पता करना है। तो आप सबसे ईजी तरीका है बल्जिंग वाला देखेंगे। वो उभरा होगा, बल्ज मतलब होता है बाहर को उभरा हुआ, बाहर को मतलब फूला हुआ कैन जैसा दिखेगा आपको। तो आप ऑप्शन ए एकदम सही हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में इसमें आप कमेंट बताइएगा और कमेंट लिखिएगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसमें लिख सकते हैं, और कोई सजेशन हो और कोई चीज़ भी आपको बतानी हो, कोई चीज़ डाउट हो, पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।